हाय एरीज। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो फुल मून है ये आपके जीवन में कौन सी एनर्जी लेकर के आ रहा है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी फुल मून पे, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एरीज साइन। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग की थिंकिंग बदले। यहाँ पे मुझे बहुत वैसी फील आ रही है कि जैसे आपकी थिंकिंग, सोच में परिवर्तन आपका आ रहा है। लेट्स सी एरीज, थैंक यू। एक बहुत ही डाउट वाली एनर्जी में थे आप फुल मून से पहले, और बिल्कुल से डाउट वाली एनर्जी से निकल रहे हो आप। बहुत ही एकदम से होगा ये, और लिटरली ये बहुत ही टाओ मोमेंट वाली ऊर्जा भी दे सकता है आपको। क्योंकि देखिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ मेजर चीज़ होती है तो वो लिटरली एक टाओ मोमेंट जैसी हो जाती है। और टाओ मोमेंट का कार्ड ही इस चीज़ के बारे में बताता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ मेजर इवेंट होने वाला है, राइट। तो डेफिनेटली ये बहुत ही मेजर होगा, जहाँ पे आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। तो राइट, यहाँ पे अगर हम बात करें फुल मून पे क्या एनर्जी रहेगी, तो फुल मून पे मे बी अगर आप में से कुछ लोग कोई किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे तो कोई सच सामने आ सकता है आपका। जैसे आपका नहीं, अमीटो से सामने वाले को कोई सच सामने आ सकता है। टू कार्ड बेसिकली बैलेंस के बारे में बता रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो एंड आपको कोई भी टाइम नहीं मिल रहा है, किसी से बात करने का फुर्सत नहीं मिल रही है आपको, राइट। एंड यहाँ पे जैसे बहुत 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 बिजी शेड्यूल है। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जैसे एक रिलीफ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक आप ऐसा कह सकते हो कि आपको एक रिलीफ मिल रहा है, एक ब्रेक मिल रहा है चीज़ों से। फुल मून में आपको ये चीज़ भी महसूस होगी कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही स्पीड, आप ऐसा करो, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही स्पीड में वर्क कर रहा है। लोग क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे हैं, और वो अलग किस्म के प्रॉब्लम्स थे। यानी कि जो नॉर्मल हम प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, उस प्रॉब्लम से बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉब्लम। एक वैसा प्रॉब्लम जहाँ पे एक तरफ हो फैमिली, दूसरी तरफ हो करियर, एक तरफ हो फैमिली, दूसरी तरफ हो लव। ऐसा अगर आपने कुछ देखा है तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत बहुत जैसे प्रॉब्लम्स आपने देखे, और इसी वजह से अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप बहुत ही जैसे स्मूथ एनर्जी को महसूस करो, राइट। अगर आप देखोगे तो इसने ये वाइट कलर का कपड़ा भी पहना हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा आपको कुछ चीज़ में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि वो काम जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं, या फिर वो काम जो मैं करना चाह रहा हूँ उससे मुझे आखिर में क्या रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, राइट। आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सो या टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे फुल मून के बाद आपको ये एनर्जी देखने को मिलेगी। लोग आप देखोगे टू ऑफ सोर्ट्स में ये बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई, राइट। बहुत ही अनकंफर्टेबल है ये। तो मे बी आप में से कुछ लोग को ऐसे सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली बार बार पड़ जा रहे थे, जो जो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दे रही थी। लेकिन आज के बाद से, यानी कि फुल मून के बाद से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके जीवन से अब, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपके जीवन से अब बाय बाय कह रहे हैं। तो यहाँ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव एस ऑफ कप्स, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। इस फुल मून पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लिटरली आपको बहुत बहुत अच्छा फील करवाए। मे बी आप में से कुछ लोग का प्रमोशन हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग कोई काम कर रहे थे, आपको प्रमोशन उसमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत ही विनर वाली वाइब आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ कर रहे थे, पास होते हुए आप खुद को देख सकते हो, राइट। यहाँ पे जिस बेसिकली विजडम के बारे में आपकी बात करी जा रही है। आप में से कुछ लोगों के अंदर विजडम बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। उसको कोई जैसे वो नहीं कहता कि हाँ तुम्हारे अंदर जो विजडम है वो काम का है, ऐसा कोई नहीं कहता, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको कोई ना कोई अप्रिशिएट कर सकता है। आपको आपके जीवन में कोई एक ऐसा शख्स एंटर कर सकता है जो लिटरली आपकी उस चीज़ को अप्रिशिएट करे, राइट। एंड या यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बताता है कि रिलेशनशिप, कोई ऑफ़र आना नया। तो यहाँ आपको कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र भी आ सकता है। आई एम सो सॉरी, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन सपोर्ट बहुत देखने को मिलेगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस एरीज। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, राइट। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ जाए। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे बार बार बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग में भी बहुत सारा प्रॉब्लम में पड़ जा रहे थे इन दिनों, बेफिजूल में जो मतलब मसले आपके है भी नहीं, आप उन सारी चीज़ों में पड़ जा रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली वो सारी चीज़ें हट रही है। यहाँ पे मुझे पास्ट का कुछ वूंड दिखाई दे रहा है, मे बी पास्ट लाइफ से आप कुछ बर्डन उठा के आ रहे हो, और वो बर्डन सडन कोई इंसान जो है वो सडन आपके जीवन से गायब कर सकता है। यकीनन कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, एक्वेरियस कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं, एक्वेरियस कह रही हूँ, एरीज, सॉरी सॉरी तो कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं जहाँ पे वो बस वीडियो होता है, लेकिन वो जिस तरीके से हमारी एनर्जी को क्लेंस करते हैं, जिस तरीके से हमारी एनर्जीज़ को साफ़ करते हैं, लिटरली वही हमारे लिए बहुत होता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वैसा कोई वीडियो आपके पास रिकमेंडेड में आ सकता है। नेगेटिविटी मैं यहाँ पे बहुत सारी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, जैसे नेगेटिविटी से बहुत सारा डील कर रहे हो, और लिटरली वो जो भी नेगेटिविटी है वो अब आपके जीवन से हटने वाली है। मुझे सन की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में, एक बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, यू कैन से न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, ऐसी टाइप की चीज़ है। लेट्स सी एरीज, थैंक यू। वी हैव द मून, ओके। तो अगर आप में से कुछ लोग किसी टाइप के इल्यूजन में थे, और कोई ऐसा इल्यूजन जो असल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, देखिए इल्यूजन्स कई प्रकार के होते हैं, आई डोंट नो क्या हो गया मुझे, लाइक सुबह से ऐसे ही कर रही हूँ मैं, कुछ का कुछ कह रही हूँ मैं, खैर इग्नोर करेगा थोड़ा। तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई इल्यूजन में हो, कोई ऐसा इल्यूजन जो किसी शख्स से जुड़ा हुआ हो। मे बी आपको कोई इंसान बहुत बुरा लगता हो, लेकिन असल में वो इंसान उतना बुरा है नहीं, राइट। तो यहाँ पे कोई भी इल्यूजन था, तो यहाँ पे वो इल्यूजन हटने वाला है। तो यहाँ पे ये स्कॉर्पियो की एनर्जी दे रहा है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो मे बी आप में से कुछ लोग कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई वाटर साइन के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, लेकिन असल में वो चीज़ है नहीं। जो चीज़ आप सोच रहे हो या फिर जो इल्यूजन आप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो, असल में वैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जैसे उस इल्यूजन में से निकलोगे, फाइनली अपने अलावा आप लोगों में भी अच्छाई देख पाओगे। आपको लगता है सिर्फ आप अच्छे हो, राइट, लेकिन यकीनन दुनिया में और कई लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सभी के अंदर वो अच्छाई ढूंढना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसा एरीज कि जैसे कोई रास्ता है जो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस रास्ते पे चल नहीं रहे हो, ये सोच करके कि पता नहीं ये रास्ता मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, ये आप कह रहे हो। बाकी सारे आप मैसेजेस ले रहे हो कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए होगा। तो यहाँ पर जैसे उस चीज़ में थोड़ा सा आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। बॉटम में देख हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, जो इस चीज़ के बारे में बताता है। या हो सकता है ऐसा कि आपको कोई जैसे किसी की नज़रें आपकी तरफ हो, कोई आपको जानबूझ के धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई जानबूझ के आपकी तरफ इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा हो। अगर कुछ ऐसा है तो फुल मून में ना ये चीज़ आपके सामने आएगी कि यस, कौन था वो इंसान जो मेरे जीवन में झूठ मूठ का इल्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्या वो मैं खुद था। सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, जो भी आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा था, या फिर जो भी इल्यूजन्स, जो भी गलतफहमियाँ क्रिएट कर रहा था रिश्तों में, वो भी चीज़ आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली है, ठीक है। सो एरीज, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस जो आपके लिए 10 मैसेजेस मैंने निकाले हैं डिवाइन की तरफ से। जो डिवाइन ने मैसेजेस दिए उसमें से मैंने 10 मैसेजेस को चूज़ करा है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव फॉरगिव। तो यहाँ पे माफ़ करना, लोगों को माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए। कुछ गलतियाँ हुई हैं, इट्स ओके, गलतियाँ हम इंसानों से ही होती हैं। तो फॉरगिव करना, माफ़ करना चीज़ों को, तभी चीज़ें आगे बढ़ते हुए आप अपने जीवन में देख पाओगे। तो फॉरगिव करिए, ठीक है। देन वी हैव वैलेंटाइन। तो मैंने कहा ना आप में से कुछ लोगों की तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है। लुक, मैंने जो कहा, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको लगेगी कि मैं बना के बोल रही हूँ, अगर कुछ ऐसा है ना। सो लुक, मैंने बस ना ये मैसेजेस निकाले हैं, है ना, वो बस ऐसे करके थे वो मैसेजेस, तो मैंने उसको ही बिना देखे बस डाल दिए थे, राइट। अब आप सोचोगे कि ये तो सब बनी बनाई बात है, लेकिन लुक, मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल करे, और ये सब कप्स का कार्ड रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है और ऑफ़र के बारे में भी बताता है, लाइक लव ऑफ़र। सो वी हैव वैलेंटाइन। तो आपके जीवन में कोई ना कोई वैलेंटाइन आ सकता है, कोई ना कोई पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है एरीज, जो लिटरली बहुत अच्छा हो,
और जो लिटरली जैसे जिसकी एनर्जी ना जैसे बहुत पॉजिटिव हो। वी हैव रिस्पेक्ट योर फूड। तो अगर आप में से कुछ लोगों को अगर खाना जैसा भी मिल रहा है या फिर खाना अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा है एंड आप उस चीज़ के ऊपर शिकायत कर रहे हो, आप खाने को बुरा बोल रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो खाने की, देन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिस्पेक्ट योर फूड। अपने खाने की रिस्पेक्ट करिए। आप जिस भी खाने को खा रहे हो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक चीज़ की, राइट। हमें जो बेस्वाद खाना मिल रहा है ज़रूरी नहीं है कोई और को वो भी मिल रहा हो, राइट। तो इस वजह से हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो रिस्पेक्ट योर फूड। देन वी हैव लीब्रा। तो मे भी आप में से कुछ लोग जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। यहाँ पे सोर्ट्स भी है, राइट। तो जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ये जो वैलेंटाइन है ये भी हो सकता है, अभी हो सकते हो। देन लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 10 ऑफ कप्स, राइट। तो या आप में से कुछ लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। और ये फुल मून के बाद बहुत सारी खुशियों को आप अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखोगे, ढेर सारी खुशियाँ। देन वी हैव हील। तो चीज़ों से हील करिए, पास्ट की चीज़ों से हील करिए, जो भी धोखा मिला है उससे हील करिए, इल्यूजन से हील करिए खुद को, पास्ट लाइफ से हील करिए। पास्ट लाइफ से कोई ग्रज चला आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, राइट। तो यहाँ पे आपको कन्हैया ये मैसेज दे रहे हैं, वो आपके साथ है, आपके सुख दुख में वो है आपके साथ। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा खुद को डिप्रेस नहीं करना है। जो चीज़ें हैं वो ऊपर वाला देख रहा है। तो यहाँ कृष्ण कन्हैया आपको देख रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नाम लेते रहिए उनका और बस चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। देन वी हैव कैंसर। तुम्हें भी आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ही था। देन वी हैव पैटर्न। तो हाँ, पास्ट का पैटर्न कोई रिपीट कर रहे हो। पास्ट लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न था जो बहुत दिनों से चला आ रहा था एंड आप उसी पैटर्न, देखिए पैटर्न क्या होता है। पैटर्न इन द सेंस कि मान लीजिए अब छोटी छोटी चीज़ों में हम पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक इंसान को धोखा दिया, ठीक है। अब मुझे बहुत मज़ा आया उस इंसान को धोखा देके, तो हम फिर से उस इंसान को धोखा देंगे क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो यही पैटर्न बना आता है। अब इसका बहुत सिंपल, आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। अब मान लीजिए ऐसा हुआ, अब में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, अपने फ़ोन को चार्ज में लगाया, स्विच बंद है और वैसे ही चले गए। फिर गुस्सा आया करके कि अरे यार फ़ोन में तो चार्ज नहीं है। फिर अगले दिन आप चार्ज में लगाया आपने, फिर आप गए, फिर आके देखा तो स्विच बंद है। अब बार बार जब सेम चीज़ रिपीट होती है तो उससे पैटर्न क्रिएट होता है। एक बहुत ही वैसा, देखिए पैटर्न अलग अलग प्रकार का होता है। एक गुड पैटर्न होता है, एक बैड पैटर्न होता है। तो ये चीज़ समझिए कि आप बैड पैटर्न रिपीट कर रहे हो। जो पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो उसमें इल्यूजन्स, उसमें दर्द है सिर्फ, तो उस पैटर्न को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पैटर्न्स रिपीट मत करिए। मे बी कोई पास्ट लाइफ का पैटर्न हो सकता है जिसको आप रिपीट करते आ रहे हो एंड आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो पैटर्न किस चीज़ के रिलेटेड है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ ना, आपको उसी में समझ आ जाएगा कि लाइक कौन से पैटर्न को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देन वी हैव कंटिन्यू। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। खुद को कभी भी ऐसा मत फील करवाइए कि आप किसी काम के नहीं हो। आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए अपनी जर्नी को। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करिए। देखिए डार्कनेस तो हर जगह आती है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उस डार्कनेस को कैसे हैंडल करते हो, आप उस डार्कनेस को किस तरीके से ट्रीट करते हो, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यू करिए जो भी आप काम कर रहे हो उसको, ठीक है। कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसको उसी टाइम पे बाय बाय कहिए। सो या एरीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट करी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।